बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैनिक बाल है और मेरे साथ हैं इस्माइल जक्कड़ साहब। इस्माइल साहब, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो की, उसमें हमने जिक्र किया कोहाट के जो आज वर्कर कन्वेंशन हुआ उसके हवाले से, उसके साथ जो आज लाहौर की अवाम ने खौफ के बुत तोड़े हैं। अब सिलसिला ये शुरू हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। तहरीक इंसाफ की यूथ विंग ने आज अब कराची में भी एक रैली निकाली है और कराची में तो चिड़ी पर नहीं मार सकती तहरीक इंसाफ की, जिस तरह के उन्होंने माहौल बनाए। हालांकि कराची वो शहर है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी तो सबसे पहला एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाया गया था वो कराची शहर की जानिब से करवाया गया था। माहौल जैसा बन रहा है, जैसे लोग निकल रहे हैं। और आज अगर आप लाहौर की रैली में देखें तो कोई वेल नोन फेस, कोई लीडर, कोई इस तरह के बंदे नहीं। इमरान खान साहब को वैसे जेल में डाला हुआ है, लोग खुद निकल रहे हैं बाहर। और इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि जनाब कौम को अब जो है वो शऊर आ गया है, कौम जाग गई है। तो आज जिस तरह के मनाजिर देखे, आज जो कमाल तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने किया, आपको लगता है कि कौम को शऊर आ गया है, वाकई जाग गई है कौम? देखें, पहले बात हो रही थी केपी में, आपने देखा कि वहाँ पे शेर अफजल मरवत की क़यादत में जो है लोग बाहर निकल रहे थे। कर्क में देख लें, गुजदार में देख लें, किसी भी जगह पे केपी आप देख लें, वहाँ पे शेर अफजल मरवत ने लोगों को, कारकुनों को बाहर निकाला हुआ था। अब उसको नक्शे कदम पे चलते हुए पंजाब की वहाँ बाहर निकल रही है, लाहौर में वहाँ जो है वो बाहर निकली हुई है। लाहौर में उन्हें रैली निकाली कैंपस पुल से, जो है वो जमान पार्क था। अब देखें 9 मई वाकयात के बाद आज पहली दफ़ा जो है देखने में आया कि जमान पार्क के बाहर लोग जमा हुए हैं और बाइक की रैली की शक्ल में वहाँ पहुंचे। उन्होंने नारे लगाए इमरान खान के हक में और बाकी उन्होंने पार्टी का परचम भी उठाए हुए थे। इसी तरह कराची में भी देखें, आज कराची वो वाहिद शहर था जहाँ पीटीआई की सबसे ज़्यादा नशिस्तें थी। उन्होंने एमक्यूएम को भी शिकस्त दी थी 2018 के इलेक्शन में। अब पहली दफ़ा हुआ है 9 मई वाक़यात के बाद जो है वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, इमरान खान के हक में रैली निकाली है। और अब उनको किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने जो उनको पैगाम दिया है जेल से बैठ के कि आप बाहर निकलें, आप चाहे जो मर्जी हो, आप बाहर निकलें, वोट को इज्जत दें। अब वो जो वोट को इज्जत दो नवाज शरीफ का नारा था ना, वो अब चला गया है इमरान खान के पास। इमरान खान जेल से बैठकर वो उसको लीड कर रहे हैं, बगैर किसी के लोग जो हैं वो उसको बाहर निकल रहे हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब ये सिलसिला रुकना नहीं है। और जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख जो है वो करीब आती जाएगी, लोग बाहर निकलेंगे। और लोगों को अब ये नहीं है कि इमरान खान उनके साथ हो ना हो, कोई लीडर हो ना हो। अब देखें कराची में इनके तमाम लीडर जो हैं वो जेल में हैं, कुछ पार्टी छोड़ चुके हैं, उसमें इमरान इस्माइल पार्टी छोड़ चुके हैं, उसके अलावा जो अली जैदी थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 2 लीडर रह गए हैं। एक उनके जो शमीम नकवी साहब थे वो अब पीटीए के साथ हैं, उसके अलावा हलीम अल शेख सदर हैं जो उनके सिंध के, वो भी उनके साथ हैं, लेकिन वो क्योंकि जेल में है। तो अब भी देखें उनके पास कोई लीडर नहीं है, लेकिन अवाम अपनी बलबूते पर अपनी समझ के मुताबिक जो है वो बाहर निकल रही है और इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। अब देखें लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में सिर्फ और सिर्फ शफकत महमूद के अलावा जितने वहाँ पे यास्मीन राशिद उनकी पंजाब की जो है वो सदर रही हैं, लाहौर की सदर रही हैं, वो अभी तक जेल में हैं 9 मई के वाक़यात के बाद। उसके अलावा हमाद अजहर हैं, लाहौर से बिलोंग करते हैं, वो भी अभी तक जेल में हैं। इसके अलावा जितने भी लीडर उनके दूसरे हैं, बाकी जो सेकंड लीडरशिप थी वो भी जेल में है। तो ज़्यादातर लोग उनके जेल में, और उनके बगैर जो है वो आज लोग धर्मपुरे तक गए, उन्होंने रैली निकाली। तो अब उनको लीडर की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ इमरान खान का एक पैगाम आता है और वो लोगों ने बाहर निकल पड़ना है। इसमें सब आपको लगता है कि क्या जो भी हालात हैं, जिस तरह देखा जाए, और अवामी राब्ता भी जो ज्यादा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है और अवाम भी उन्हीं के लिए निकल रही है, तो आपको लगता है माहौल ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन सिर्फ है ही तहरीक इंसाफ के हैं, बाकी जो दूसरी पार्टीज हैं? आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, सवाल मुझे पूरा कर लेने में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें, वो इत्तेहाद की तरफ जा रही है। उन्होंने अब कराची में भी एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद किया, इसलिए कि जी कराची शायद एमक्यूएम का है और उनको हुकूमत बनाने में आसानी होगी। पंजाब में भी वो 2 पार्टीज के साथ, काफ लीग के साथ भी खबर आई है, वो इत्तेहाद कर रहे हैं, पाकिस्तान पार्टी के साथ भी इत्तेहाद की बातें चल रही हैं। तो ये, लेकिन पब्लिक के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्शन अभी किसी पार्टी का नहीं। तो क्या ऐसी है कि इंतखाब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या उनको पता है कि लोगों ने उनको वोट नहीं देना, उन्होंने सिर्फ यही तोड़ जोड़ करके जो है? देखें, अब नून लीग की मजबूरी है तोड़ जोड़ करना। उनको कहा गया जी आपने लोगों को इकट्ठा रखना है, आपने एक कौमी हुकूमत बनानी है, उसके लिए नवाज शरीफ साहब किसी भी हद तक जाने को लिए तैयार हैं। अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान के पास भी जा रहे हैं और जो चौधरी शुजात के पास भी जा रहे हैं, वो हर किसी पार्टी के पास जाने के लिए तैयार हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत चाहिए, वो किसी भी तरह उनके पास हो। लेकिन अवाम के जो इस वक्त क्या कहते हैं उनका जज्बा है, उन अवाम की जो उमंगें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान वो वाइड लीडर हैं इस वक्त तक जो अवाम को लेकर चल सकते हैं, जो मुल्क को माशी सूरत हाल से निकाल सकते हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ 4 दफ़ा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने क्या इस मुल्क का निकाल लिया है? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने करप्शन की है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इक़्तिदार हासिल करने आते हैं, और जब वो उनकी जो है ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, वो फिर वो बैग उठाएंगे और लंदन भाग जाएंगे। नहीं, वही ना, इसमें सब फैसला अवाम का होना चाहिए ना। देखें फैसला कोई भी आए यार, देखें फैसला यहाँ पे जो है ना अवाम के पास कम ही होता है।
यहाँ पे फैसला आवाम के पास डीलों ये नवाज शरीफ जब भी हुकूमत में आते हैं हमेशा वो डील के तहत आते हैं, वो जरदारी के साथ उनकी डील हो, चाहे वो JUA के साथ उनकी डील हो, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान हो, चाहे वो चौधरी शुजात हो। ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ को शायद पसंद ना करते हो, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए MQM जो है वो हमेशा इक़्तिदार का सहारा लेती है। पता है कि GDA, MQM और काफ लीग और ये इत्तेहाद किन के साथ करते हैं? इत्तेहाद वो हमेशा उनके साथ करते हैं जिनकी हुकूमत बनने वाली है। जिनके पीछे हाथ देखिए अब नवाज शरीफ का मसला ये है कि नवाज शरीफ को पता है कि वो वोट के जरिए तो आ नहीं सकते, अब वो इसलिए छोटी जमातों के पास जा रहे हैं। MQM ने आज भी ऐलान कर दिया जी वो। अच्छा, MQM का हैरानी की बात यह है कि MQM वाहिद जमात होती है जो सीटें हासिल करने के बाद वो मुज़ाकरात करती है हुकूमत में आने के लिए। इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान जो MQM है वो पहले से उन्होंने इत्तेहाद का इशारा दे दिया है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से इन सब को जो है खींचा जा रहा है और दबाव में लाने की कोशिश की जा रहा है, लेकिन अगर वोट हुए, इलेक्शन हुआ तो उसमें तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है। अच्छा जकर साहब, अब जिस तरह आपने अलीम आदिल शेख साहब की बात की, अब वो भी कहते हैं कि जी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो मेरी जान छूट ऐसे ही है। लेकिन अब देखे किरदार वहाँ पे जो निगरान सेटअप है वो रिटायर्ड जस्टिस बाकिर साहब ऐसे ही। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का कम से कम, क्योंकि यही जज जब अदालतों में बैठे होते हैं तब बड़ी बातें करते हैं कि जनाब आइन की ये जजेस तब करते हैं जब इनके पास इख्तियार होता है, और जब इख्तियार इनके पास नहीं होता ना, जैसे अब वो ज़ाहिर वज़ीर आला बन गए हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ अब लगाया किसने उनको? नहीं, इख्तियार तो उनके पास अब भी है, वज़ीर आला है। इख्तियार इस वक्त उनका काम आइन पे इम्प्लीमेंट करवाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। लेवल प्लेइंग फील्ड वही होती है जो इनको लेके आते हैं ना, वो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सेट कर रहे हैं। चाहे वो अब लेके आए जरदारी साहब के लिए जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल फिर कोई ना कोई हुकूमती ओहदा उनको मिल जाएगा। तो लिहाजा ये फ़ायदे के लिए होते हैं। निगरान हुकूमत देखें 90 रोज़ के लिए होती थी, अब देखें इनको 6 महीने हो चले हैं, मगर अभी तक इलेक्शन का जो है नामो निशान, और अभी तक शेड्यूल भी नहीं आया। जी ऐसे शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो यही कह रहा है कि 13 से पहले हम शेड्यूल जारी कर देंगे। अब बात करते हैं, ये तो होगी कि एक लोगों का जो इनकलाब और लोगों के जो खौफ के बुत वो तोड़े हैं उन्होंने, और तहरीक इंसाफ के लोग निकल आए हैं सड़कों पे। अब बात करते हैं, आज इमरान रियाज खान साहब का पॉडकास्ट भी रिलीज हो गया, बड़ा इंतजार था इसका, और बोलते हुए लुकनत थी उनकी जुबान में और मुश्किल हो रहा था उनके लिए बोलना। लेकिन आप सहाफत से आपका भी काफी पुराना ताल्लुक है। इमरान रियाज खान साहब ने यही कहा कि जनाब एक तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है जबकि अपना मार, बिल्कुल ऐसे ही। उसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरी बात की, उन्होंने कहा मेरा देखें इख्तलाफ राय का हक हर बंदे का, ऐसे ही वो मैं हूँ वो कोई भी हो, उसको सेट नहीं करना चाहिए इख्तलाफ राय वाले बंदे को, अगर किसी की है वो देखें। अब ये होता यही है कि जो जिनका इख्तलाफ या जिन लोगों के साथ उनको लोगों को पसंद नहीं आती बातें, उन पर पीका एक्ट भी लग जाता है, उसमें FIA भी हरकत में आ जाती है, उसमें मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, और रातों रात वो उठा भी ले जाते हैं। अब अक्सर होता क्या है कि पहले ये होता था कि उसके खिलाफ, बंदे के खिलाफ जो है, किसी साफ़ी के खिलाफ जो है अगर इख्तलाफ राय होता था तो उसको बताया जाता था भाई आप इस तरह ना करें, इस तरह करें, कम से कम वार्निंग दी जाती थी। साफ़ी को बताना भी जायज़ नहीं है, बेशक बताना जायज़ नहीं है, लेकिन पहले ये होता था जो मैं आपको बता रहा हूं, आजादी है। लेकिन अब होता क्या है, रातों रात बंदे को उठा लिया जाता है, उस पर वो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, और कई ऐसे दोस्त हमारे हैं जो ट्वीट वगैरह करते हैं उनको भी उठा लिया जाता है। लेकिन अब वो उठाने के बाद 6-6 महीने वो इमरान रियाज साहब जो हैं वो 6 महीने तक जेल में रहे, किसी को नहीं पता वो कहाँ पे रहे जी। अब जाहिर है आपका इख्तलाफ सही, लेकिन आप उनको कम से कम अदालतों में पेश करें, अब उनके साथ इख्तलाफ 100 इख्तलाफ सही, लेकिन आप उनके राय का तो इजहार उनके जो है इमरान रियाज साहब ने ये पॉइंट भी उठाया, उन्होंने कहा कि जब केस बनाना राना सनाउल्लाह पे, तो मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि ये गलत है, और मुझे जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने कहा भी था यार तुम्हारा तो इस पार्टी से इख्तलाफ है, तुम क्यों अंदर आ रहे हो? तो मैंने फिर भी कहा कि नहीं, ये केस वैसे बंदा वो जैसा मर्जी है, लेकिन ये केस उन्होंने गिला यही किया कि जी राणा साहब से मुझे, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, वजीर दाखिला थे, तो उनसे मुझे अफसोस हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अब इमरान रियाज खान साहब के बाद सहाफत में आज़ादी जो है वो नजर आती है? क्योंकि यार आज़ादी सहाफत सिर्फ और सिर्फ अपना सोशल मीडिया पे रह गई है। टीवी चैनल, जितने भी टीवी चैनल हैं, चाहे जियो से लेकर एयरवे तक, एयरवे से समा तक, समा से लेकर जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त चैनल चल रहे हैं, वो आज़ादी राय अब ख़त्म हो चुका है टीवी चैनल्स पे, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे रह चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो है उन्होंने भी इसका तोड़ निकाला पीका ऐड के तहत। अगर आप सोशल मीडिया पे भी कोई बात लिखते हैं तो तब भी आपको उठा लिया जाता है। इस वक्त ह्यूमन राइट की, इंसानी हकूक़ की जो है वो खुल्लम खुल्लम खिलाफवर्जी हो रही है पाकिस्तान जैसे ममालिक में, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, इस तरह के पाकिस्तान जैसे ममालिक में, भारत में भी इस तरह की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। वहाँ पर भी साफियों को उठाया जाता है और रातों रात जो है उनको घरों से निकाला जाता है, पकड़ा जाता है, उसके अलावा नौकरियों से भी उनको फारिग किया जाता है, और इस तरह की सूरत हाल अभी चलती रहेगी। अभी पाकिस्तान जैसे ममालिक में जमहूरियत को पनपने में काफ़ी टाइम लगेगा, और फिर जाके लोगों में एक हौसला पैदा होगा इख्तिलाफ राय सुनने का।
ٹھیک ہے اسماعیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. باقی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.